पुष्कर धामी वीक है, इसलिए पेपर लीक है। हमने 60 से भी ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। तो इस बार का जो विधानसभा का सत्र है, मैं समझता हूं अगर सबसे ज्यादा जोर किसी में रहा होगा तो ये नकल पर ही रहा है। कहीं नारे लग रहे थे सरकार वीक है, कहीं नारे लग रहे थे पुष्कर धामी वीक है, इसलिए पेपर लीक है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारी जो सरकार है, ये युवाओं को समर्पित सरकार है। ये केवल कहने के लिए नहीं है, ये हम चरितार्थ कर रहे हैं, धरातल पर आ रहे हैं। हमने भर्ती माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है माननीय अध्यक्ष, और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करने वाले, चाहे वो जिस स्तर का भी रहा हो, जब से हमारे संज्ञान में आया, हमने 60 से भी ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। और ये कोई भर्ती प्रक्रिया में नकल, भर्ती प्रक्रिया में पर्चा लीक हो जाना, पेन ड्राइव पर पूरा पेपर आ जाना, क्वेश्चन बैंक चला जाना, ये आज की घटना नहीं है। ये 2014-15 के कालखंड से ये चल रहा था, लगातार चल रहा था। और मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूं जिन लोगों ने लोगों की नियुक्ति करी, मैं आलोचना भी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मेरे पास जब मामला आया तो हमने कहा पीछे जो भी हुआ होगा, एक गोपाल सिंह राणा जी पीछे बैठे हैं, एक बार इनके विधायक बनने के बाद मैं खटीमा का विधायक बना, तो ये मिल गए मुझे। मैंने कहा भाई साहब, अब मैं आपका उत्तराधिकारी हूं यहाँ का, जो भी काम आपने छोड़ रखे हैं वो भी पूरे करूंगा, और जो काम आपने सोचे थे उन कामों को भी आगे बढ़ाऊंगा, और कोई कहीं गलती हो रही है तो उसको सुधारने का काम भी मैं करूंगा। तो ऐसे ही जो पहले से जो काम चल रहे थे उनको हमने सोचा कि उनको ठीक करें, और देश का सबसे कड़ा कानून, नकल विरोधी कानून हमने यहाँ पर बनाया। और इतना ही नहीं, इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई नकल कराते हुए पकड़ा जाएगा, जो भी माफिया तंत्र होगा, उसको उम्र कैद तक की सजा का इसमें प्रावधान है। जो पहली बार पकड़ा जाएगा, दूसरी बार पकड़ा जाएगा, एक बार में 3 साल की, दूसरे बार में 10 साल तक उसको किसी परीक्षा में भाग लेने का कोई अवसर नहीं होगा। और जितनी संपत्ति है वो सारी की सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी। मदन दा, इसको सीरियसली सुन लो, है, फिर मत कहना कि पेपर लीक है। तो उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है, पूरी संपत्ति जब्त करने का इसमें प्रावधान है। और हाँ, ये जरूर है, कुछ लोग पर्दे के पीछे रह के भी नकल करवाते थे, उनको भी इसमें, इस नकल कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि अप्रत्यक्ष रूप से भी कोई नकल करवाते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। इसके पीछे एक ही हेतु है कि पूरी पारदर्शिता, समयबद्धता और परीक्षाओं का आयोजन हो। 3 परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है, और आगे छात्रों को किसी भी प्रकार से देरी का सामना न करना पड़े, हमारे बेटे बेटियों को, भाई बहनों को, उनका समय बर्बाद ना हो, इसलिए इसका कैलेंडर भी जारी हो गया है। कैलेंडर के अनुरूप सारी भर्ती परीक्षाएं होंगी और निष्पक्ष होंगी। मैं दावे के साथ सदन में कह सकता हूं कि अभी तक नकल कानून आने के बाद किसी भी परीक्षा में कोई भी नकल नहीं हुई है, कोई नकल नहीं हुई। अब आप लोग कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, महंगाई बढ़ रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो सकता, प्रयास किया जा रहा है, ये जरूर है। आदरणीय यशपाल जी बोल रहे थे तो मैं कुछ लास्ट में सुन पाया, कुछ उधर से देख रहा था मैं उसमें स्क्रीन में। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और आप भी इसीलिए कह रहे हैं कि अगर कर सकते हैं तो मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हम ही लोग कर सकते हैं। अब बताइए यशपाल जी कि पिछले 22 सालों में नकल माफियाओं पर, उनके गिरावन में कभी किसी ने हाथ डालने का प्रयास किया? नकल माफियाओं को जेल किसने भेजा?
नकल विरोधी कानून किसने बनाया? इससे पहले भी ये हो सकता था। मैंने पहले ही कहा कि मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करूंगा, लेकिन इच्छा शक्ति कमी, नकल माफियाओं को संरक्षण, ये हमेशा कहीं न कहीं प्रदेश को, छात्रों को और जो हमारे हुक्मरान थे उनको बैकफुट पर लाने का काम उन्होंने कहा है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिन तूफानों में लोगों के आशाने उड़ जाते हैं, जिन तूफानों में लोगों के आशाने उड़ जाते हैं, उन तूफानों में हम अपने दिए जला जाते हैं, हम अपने दिए जला जाते हैं। अपने समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने का संकल्प लिया है और इसको बिल्कुल सिद्धि तक ले जाएंगे।